नमस्कार। आज पूरे भारत देश में वट सावित्री मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि पीछे में माता बहनें की भीड़ लगी हुई है। वट सावित्री पूरे भारत देश में मनाया जा रहा है। कहा जाता है कि वट सावित्री के दिन वट के वृक्ष में यानी बरगद के पेड़ में धागा बांधा जाता है, जिससे पति के लंबी उम्र की कामना की जाती है। और कहा जाता है कि ऐसा करने से पति के आर्थिक स्थिति सही होते हैं और उनकी लंबी उम्र होती है। और ऐसा मान्यता न सिर्फ आज से बल्कि प्राचीन काल से, अगर यूं कह लें कि प्राचीन सभ्यता, सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, वहां से मनाया जा रहा है। आपको देखने को मिला होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जब आप अध्ययन कर रहे होंगे तो उस समय में आपको यह पता चला होगा कि वट के वृक्ष का पूजा करते थे लोग, पीपल के वृक्ष और तमाम कई वृक्षों का पूजा करते थे। उसी परंपरा से यह शुरू हुआ है और फिर ऋग्वैदिक काल में भी लोग वृक्षों का पूजा करते थे। और ऐसा माना जाता है कि धार्मिक मान्यता के अनुसार वट वृक्ष की पूजा करने से पति की दीर्घायु और संतान की सुख की प्राप्ति होती है। यह व्रत विधि पूर्वक किया जाता है, जिससे साधक को भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि महिलाएं इस दिन वट वृक्ष के नीचे विशेष उपाय करें तो इससे न केवल पति की प्रगति के रास्ते खुलते हैं बल्कि घर की आमदनी भी बढ़ सकती है। तो आइए जानते हैं कुछ माता बहनों से कि उनका क्या कुछ कहना है। पूजा का महत्व यही है कि कुछ जमाने में, पहले सतयुग का जमाना में एक महिला था, उसका नाम सावित्री था और उसका पति का आयु बहुत कम था। तो उसका पति डेड हो गया, वो अबला नारी था। तो वह सोचने लगा अगर मेरा पति का मृत्यु हो गया है तो हम ऐसा जिंदगी हम कैसे जिएंगे। तो अपने से वह एक बांस का पंखा बनाया और पेड़ का गाछ था बड़ का, उसी गाछ का नीचे में वो अपना पति को सुला दिया था और वो गाछ से हटा ही नहीं रहा था। यम आया उसको लेने के लिए, तो बोला कि इसका प्राण हम हर रहे हैं क्योंकि इसका आयु इतने तक था। बोला आप इसको ले जाइएगा तो हम इसको कैसे, इसके बिना हम कैसे जीवन को बिताएंगे, क्योंकि मेरा पति का डेथ हो गया, मृत्यु हो गया तो हम नहीं ना जी पाएंगे, इसलिए हम इसको हम नहीं हटाएंगे बड़का गाछ से। तो भगवान विष्णु और महादेव ब्रह्मा तीनों आया, तीनों देवी देवताओं ने बोला इसका आयु यहीं तक है, लेकिन वह बोला कि हम नहीं मानेंगे, बल्कि आपका साधना करना पड़ेगा। वह वो साधना किया और उसके बाद यम लोग तक वो गया अपना पति को प्राण छीनने के लिए, लेकिन यम से वह आशीर्वाद लिया। तो हम उसको आशीर्वाद दे दिया कि पुत्रवती हो। तो पुत्रवती कैसे होगा, क्योंकि उसका पति का मृत्यु हो गया है तो वह पुत्रवती हो नहीं सकता है। इसलिए वह भगवान से बोला कि हमको तो यम देवता ने पुत्रवती होने का वरदान दिया है, तो मेरा पति का मृत्यु हो गया है तो हम कैसे पुत्र प्राप्त करेंगे, इसलिए मेरा पत्नी का जीवन दान दिया जाए। तो भगवान भी उससे खुश है कि उसका पति को आशीर्वाद दिया, उसको जीवन दान दिया। जहाँ पर बैठा हुआ था, सोया हुआ, उसका मृत्यु पति शरीर का सोया हुआ था, उसी जगह वो राम राम नाम लेके उठ के बैठ गया। तभी से सावित्री का वहाँ पे नाम लेके बर का गाछ का पेड़ में सब महिलाएं भी पूजा करते हैं सदियों से, क्योंकि उसका भी पति का लंबी आयु हो। जिस तरह सावित्री का पूजा सफल हुआ उस तरह अब का महिला जो है वो सब महिलाएं सोचते हैं कि मेरा पति का भी लंबी आयु हो, तो सावित्री का तरह मेरा भी पति का लंबी आयु हो, हम भी सावित्री का तरह कलाएं सदा सुहागन रहे। इसलिए बर का गाछ में जाके पूजा करता है महिला, और बर का पत्ता का भी पूजन होता है। 7 गो पत्ता चढ़ाया जाता है, उसमें जो जिसका जैसा श्रद्धा होता है उसी तरह से फल या कोई पकवान भी चढ़ाता है। बांस का पंखा लाया जाता है, उससे हुका जाता है पैर में भी। उसके बाद पति का पास जाता है, पति का भी पैर धोया जाता है, पंखा से हुका जाता है। और महात्मा है पत्तों का, क्योंकि आज उसका दिन है, आज ही का दिन उस सतवान का जीवन दान मिला था और उसका पूजा सफल हुआ था। इसलिए सावित्री का पूजा सफल हुआ, इसलिए आज का दिन पूजा होता है और इसलिए पत्ता खोसा जाता है ताकि सदा सुहागर का आशीर्वाद। ये वट सावित्री क्यों मनाते हैं आप लोग? आप क्या कहेंगे वट सावित्री को लेकर? पति का लंबी उम्र। मना